नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। ब्लूम जो हमारे वैज्ञानिक हैं और इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इनको तो आप पढ़कर ही जाना जब पेपर देने जाओ तब ध्यान से, कि इन्होंने जो 3 स्तर बताए हैं उनके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहला क्या बताया कि भाई जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित होता है। ज्ञानात्मक में हम क्या क्या पढ़ते हैं? ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब ये समझा देती हूँ मैं थोड़ा। ज्ञान जैसे हम कोई चीज सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। बोध हमें वो समझ में आते हैं। बोध मतलब जानना, उनको पता करना, जानकारी प्राप्त करना। उपयोग हम जो चीजों को उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। विश्लेषण उनको अलग अलग करते हैं। संश्लेषण उनको इकट्ठा करते हैं। और मूल्यांकन लास्ट में हमारी जो परीक्षा होती है। भावात्मक में आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना और निरूपण। ये क्रम वाइज भी पूछ लिए जाते हैं। जो पिछला पेपर था उसमें पूछा भी गया था कि इनको आप क्रम वाइज लगाएं। कई बच्चे निरूपण को पहले करते हैं, नहीं, निरूपण आएगा लास्ट में। पहले क्या आएगा? आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, संयोजित करना और निरूपण। ठीक है, फिर है मनोसंचालित। प्रतिरूपता, कार्य साधन या हस्त कौशल, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण। इसमें लास्ट में प्रकटीकरण है, इसमें निरूपण है, इसमें मूल्यांकन है, इसमें शुरू में ज्ञान है, इसमें आग्रहण है और इसमें प्रतिरूपता है। अगर आप पहला और लास्ट का भी याद कर लेते हैं तो जो ऑप्शन होते हैं उनमें आगे पीछे मोस्टली आप उसका सही उत्तर फिर दे सकते हैं। ठीक है, अगर उसने ज्यादा ही प्रश्न को कठिन बना दिया तब दिक्कत हो सकती है, अन्यथा आप उसको दे सकते हैं और सही करके आएंगे। पहले और लास्ट वाला याद कर लें। तो ये मनोसंचालित के हैं, ये भावात्मक के हैं और ये ज्ञानात्मक के हैं। अब है शिक्षण के सूत्र। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है 10 है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सरल से जटिल की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, विश्लेषण से संश्लेषण, पूर्ण से अंश, प्रकृति का अनुसरण, इंद्रियों का प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये बातें बताई गई हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सामान्य जो सरल ज्ञान है उसको जटिलता की ओर, मतलब जटिल ज्ञान प्राप्त करना सिखाया जाता है। ऐसे ही है जैसे पूर्ण से अंश है, इसके गेस्टाल्ट प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पहले हम पेड़ को देखते हैं, बाद में उसके फल, फूल, पत्ते, उन चीजों को देखते हैं, तना। ठीक है, बाद में। तो पहले हम पूरी चीज देखते हैं, बाद में उसके भागों को देखते हैं। अब है शिक्षण के सिद्धांत। तो जो शिक्षण के सिद्धांत हैं वो क्या क्या रहेंगे? सामान्य और मनोवैज्ञानिक। तो सामान्य के अंतर्गत क्या आएगा? प्रेरणा, जो हमें प्रेरणा मिलती है दूसरों के द्वारा वो आती है। गतिविधि, और जो ये फ्रोएबल और किडरगार्टन है, ठीक है, ये इनके प्रवर्तक हैं। और इससे हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों गति आती हैं। शारीरिक और मानसिक इसमें हमारी दोनों गतियां आती हैं। मनोवैज्ञानिक में प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत और मनोरंजन। मनोविज्ञान में क्या हुआ? प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत और मनोरंजन, ये हमारे मनोवैज्ञानिक। अब है अधिगम। ये तो आपने पढ़ा शिक्षण के बारे में। अब ये अधिगम क्या होता है? अधिगम आपको पता है, कुछ अर्न करना, कुछ प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, अपने ज्ञान में वांछित परिवर्तन करना। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।